नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सुपर मंत्रा में आपका स्वागत है। नवरात्रि के 5वें दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता देवी दुर्गा का 5वां अवतार है। स्कंद माता शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद तथा माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम है। कार्तिकेय भोलेनाथ और पार्वती मैया के पुत्र और गणेश जी के भाई हैं। माता का अर्थ है माँ और इस प्रकार स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। अतः स्कंद माता माँ पार्वती का ही एक रूप है। स्कंद माता रूप में देवी दुर्गा की 4 भुजाएं हैं। वह एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़ी हुई हैं, दूसरे और तीसरे हाथों में कमल रखती हैं और चौथे हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। वह शेर की सवारी करती हैं और कमल पर विराजमान हैं, जिस वजह से उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। कार्तिकेय को दक्षिण भारत में मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है। वह देवताओं की सेना के प्रधान सेनापति हैं। स्कंद माता की पौराणिक कथा की बात करें तो पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और जिससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उससे इच्छित वर मांगने को कहा। तब तारकासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि में जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, अतः तुम कोई और वर मांगो। सती का खुद को अग्नि में भस्म करने के बाद महादेव सांसारिक मामलों से अलग हो गए थे और तप में लीन हो गए थे। तब तारकासुर ने सोचा कि भोलेनाथ का विवाह तो कभी नहीं होगा, इसलिए उसने ब्रह्मा जी से कहा कि उसकी मृत्यु केवल भोलेनाथ के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाकर वे और अत्याचारी बन गया। सभी देवी देवता तारकासुर के अत्याचार से परेशान होकर भगवान विष्णु की शरण में गए और फिर भगवान विष्णु ने उन्हें सती का रूप मां पार्वती के बारे में बताया। देवताओं की तरफ से नारद जी पार्वती जी के पास भगवान भोलेनाथ से विवाह करने का प्रस्ताव लेकर गए, क्योंकि पिछले जन्म में वही उनके पति थे। हजारों वर्ष की तपस्या करने के पश्चात माँ पार्वती का विवाह भगवान भोलेनाथ से हो गया और उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय हुए। माँ पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया और उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण के लेने के पश्चात ही भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया। दोस्तों, यह तो था माँ स्कंद माता की कथा। अब जानते हैं कि इनकी पूजा अर्चना करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। स्कंद माता विशुद्ध चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। विशुद्ध चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के नीचे स्थित होता है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, आयु में वृद्धि होती है और व्यक्ति विद्वान होता है। स्कंद माता की आराधना से 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो तो स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। बृहस्पति ग्रह मजबूत होने से मनुष्य को शिक्षा, नौकरी, मान सम्मान और समृद्धि की प्राप्ति में सफलता मिलती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।